नमस्कार। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनके कुंडली में सबसे पहले लगन को देखना है। तो ये 11 लिखा हुआ है, मतलब कुंभ लगन की कुंडली है ये। कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक और मारक। योग कारक जो आपके लिए दोस्त ग्रह है, मारक जो आपके लिए दुश्मन ग्रह है। और दूसरे ग्रह होते हैं वक्री और अस्त का। वक्री जो किसी भी प्लैनेट्स के फल को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो। और अस्त जो उसके फल को बहुत कम कर देता है। तो हम कभी भी योग कारक ग्रह के लिए उपाय करते हैं जो आपका दोस्त ग्रह है और वो अस्त का है, तभी उसी कंडीशंस में करते हैं, या जब बलहीन है तभी उस कंडीशंस में करते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम है। आकस्मिक धन लाभ के विषय में भी जीवन पर जानने की इच्छा है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, परिवर्तन लाइफ में कैसा आएगा, अगर कोई दोष है तो उसके लिए उसके निवारण हेतु क्या उपाय करें, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। चंद्रमा इनका अस्त का है, बुध इनका अस्त का है, गुरु वक्री है, शुक्र अस्त का है, शनि वक्री है। तो इनके कुंडली में शुक्र बुध और चंद्रमा ये अस्त के हैं। अगर ये योग कारक हो तो इसके लिए उपाय करने हैं। गुरु वक्री है और शनि वक्री है। तो अब आगे हम विचार करते हैं। जी हाँ, मंगल दोष निम्न स्तरीय है और राशि कर्क ही है, और मंगल को लेके कोई खास दोष भी कुंडली में नहीं है। अब जो मेन फलादेश होगा वो उनके कुंडली के आधार पर होगा। कुंभ लगन के व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं। इनको अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, चीज़ों को सोच समझ के करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे सूर्य पर। अब इनके एक हाउस में 4 4 ग्रह बैठे हैं, उसका इम्पैक्ट जीवन पर क्या पड़ेगा वो आगे विचार करते हैं। अब सूर्य इनका बैठा है कर्क राशि में, 7वें घर का स्वामी है, और ये 6ठे घर में बैठा है। सूर्य डिग्री वाइज बहुत बली है, तो 6ठे घर में सूर्य का होना मतलब सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या फिर जीवन में धन लाभ की स्थिति को बताता है। लेकिन रोग ऋण कर्जे के घर में बैठा है, पैसा बहुत कमाओगे, खर्चे बहुत करोगे आप, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सूर्य जो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट को लेकर चल रहा है, चूंकि ये 6th हाउस में बैठा है, इसको पॉजिटिव इंपैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको रोजाना सूर्य को जल देने की आवश्यकता है। ओम घृणी सूर्य है नमः का जाप करके या आदित्य हृदयम श्रोत्रम करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी नेगेटिव चीज को आप खत्म करने का कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब हम विचार करेंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा आपका अस्त का हो गया, चंद्रमा आपका कर्क राशि में है, स्वराशि का, 6ठे घर का स्वामी 6ठे में बैठा है। अस्त का है तो इसके लिए कुछ सर्टन पूजा है जो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा ताकि इसके अच्छे बेनिफिट मिले। क्योंकि शेयर मार्केट के काम के लिए चंद्रमा का अच्छा होना जातक की कुंडली में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आप कोई व्यापार करते हैं उसके लिए पूंजी है। क्योंकि चंद्रमा आपकी पूंजी है, चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ सर्टन उपाय हैं जिसको हम करवा देंगे, कर लेंगे आप खुद से, आपके जीवन पर चीज़ें ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। अब ये तो हो गई बात। अब थोड़ा आगे हम विचार कर लें। अब हम बात करते हैं मंगल पर। तो मंगल 30वें 10वें घर का स्वामी होके ये डिग्री वाइज बली है, ये बैठ गया 8वें घर में। तो तीसरा घर का स्वामी 8वें में है तो विपरीत राजयोग कारक अवस्था है। 10वें घर का स्वामी 8वें में है तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहता है। दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं, जीवन पर नुकसान के योग बन सकते हैं, चोट घाट के योग बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी से कुछ सर्टन उपाय कर लेने हैं ताकि ये सब सर्कमस्टांसेस आपके जीवन पर ना बने। अब हम बात करते हैं बुध पर। बुध आपका अस्त का है, 5वें 8वें घर का स्वामी होकर 6ठे घर में बैठा है। तो 8वें घर का स्वामी का 6ठे में, तो विपरीत राजयोग कंडीशंस में शुद्ध बुध की एक बड़ी राजयोग आपकी कुंडली में बनी है जिसको हम कहते हैं बुधातित्व राजयोग। व्यक्ति बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक जीवन पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन पर कार्य करते हैं, सफलता व तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य बुध का जो ये ताकतवर राजयोग आपकी कुंडली में बना है, ये आपको धनवान बनाएगा, ये आपको धन लाभ कराएगा, ये आपको जीवन पर पैसा देगा, नो डाउट। तो ये ताकतवर स्थिति में माना जा सकता है। अब गुरु पर विचार करेंगे। गुरु आपका बैठ गया वृश्चिक राशि में, 11वें दूसरे घर का स्वामी 10वें में है। गुरु बहुत पावरफुल है, गुरु बहुत पावरफुल है और डिग्री वाइज भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पहन सकते हैं पुखराज आप, बेनिफिट करेगा आपको। तो गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है। वक्री होके मतलब गजब का धन लाभ कराएगा, जीवन पर खूब पैसा, अनाप शनाप पैसे के योग को बनाएगा, कभी धन की दिक्कत नहीं होगी। शुक्र भी आपका अस्त का है, 6ठे 9वें घर का स्वामी 6ठे घर में बैठा है, 4थे 9वें घर का स्वामी। तो शुक्र अस्त का है तो इसके रिगार्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ने हैं। वैसे 6ठे घर में नेगेटिव इंपैक्ट ही देता, तो इसके लिए उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब शनि पर विचार कर ले अपन। शनि वक्री है, मीन राशि में है, 12वें पहले घर का स्वामी दूसरे में, मतलब अपने दम पर पैसा कमाएंगे और बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, नो डाउट। अब भाग स्थान का केतु, तुला राशि का केतु
राहु जातक को रातों रात करोड़पति बना सकता है। जातक के जीवन में अनसर्टन मनी के लिए राहु जाना जाएगा। केतु थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट राहु बेनिफिट कराएगा। लेकिन वही है कि केतु राहु का इम्पैक्ट एक जैसा पड़ने की वजह से जातक के जीवन में सर्टन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब मेन समय का निर्धारण है, समय क्या जा रही है वो देख लीजिए आप। अभी आपका 2021 के 8वें महीने से केतु का समय आया है, तो थोड़े कर्ज की स्थिति बनी होगी 2021 से ही, और ये चलेगा 2028 तक। तो केतु के लिए उपाय कर लीजिए आप 2028 तक। ये आपको पैसा खूब देगा, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन बचता नहीं है मेरे पास। मेरे माइंड में नाना प्रकार की नेगेटिविटी बनी रहती है, खर्च की स्थितियाँ जीवन पर ज़्यादा बन रही है, और साथ ही साथ थोड़े डेफ्ट में, थोड़े कर्ज में आप जा पा रहे हैं। तो 2028 तक कुछ ऐसे ही समय आपके चलने हैं, तो बेहतर है कि इसका उपाय कर ले, ताकि केतु के द्वारा जो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मिल रहे हैं वो मिलते रहे, और जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो केतु के बाद जो मेन समय आएगा आपका वो आएगा शुक्र का। शुक्र बली है, चूंकि 6th हाउस में बैठा, इंपैक्ट पड़ जाएगा सूर्य बुध का और साथ ही साथ चंद्रमा का। तो शुक्र आपका बढ़िया रहेगा, जीवन पर ग्रोथ का समय माना जा सकता है ये। तो चलिए, केतु के से तो बढ़िया शुक्र ही रहेगा आपके जीवन में। थोड़ा वेट कर लीजिए, और इसके लिए रेमेडी मैं दे दूंगा, वो कर लीजिए, फिर जीवन पर ग्रोथ है। धन्यवाद।